एक समय की बात है, हिमालय की गहराइयों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कृष्णगढ़। यह गांव अपनी रहस्यमय कहानियों और पुरानी लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यहाँ काले जादू की ताकतें आज भी सक्रिय है। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का था, आदित्य। वह साहसी और जिज्ञासु था, लेकिन उसे काले जादू और रहस्यों की कहानियों में खास रुचि थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी किताबों में से एक पुरानी किताब मिली। उस पर लिखा था, जो खोजेगा सच्चाई को वह खो देगा अपनी परछाई को। इस वाक्य ने आदित्य के मन में कई सवाल पैदा कर दिए। वह जानता था कि गांव के पास की गुफा, काली गुफा, रहस्यों से भरी हुई है। लोग कहते थे कि वहाँ काले जादू का कोई रहस्यमय रक्षक रहता है। एक रात आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ गुफा में जाने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। वे गुफा के अंदर पहुँचे और अंधेरे में डूबी हुई सुरंगों से होते हुए गहराई में जाने लगे। अचानक उन्हें एक पुरानी दीवार पर उकेरे गए कुछ अजीब से चिन्ह दिखे। उन चिन्हों के नीचे एक पहेली लिखी थी, 4 दिशाएं और 5 तत्व, जो सुलझाएगा इनका संगम वही पाएगा प्रकाश का दरवाजा। आदित्य और उसके दोस्तों ने सोचना शुरू किया। पहेली में 4 दिशाओं का अर्थ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम था। 5 तत्वों का अर्थ था पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आदित्य ने उन चिन्हों के अनुसार दीवार को स्पर्श किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अचानक एक दोस्त नील ने कहा, शायद हमें इन तत्वों से जुड़ा कुछ करना होगा। उन्होंने पास से कुछ पत्थर उठाए और दीवार पर चिन्हों के अनुसार उन्हें जमाने लगे। जैसे ही 5 तत्वों का सही संयोजन बना, गुफा में एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था। वहाँ एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके चारों ओर काले जादू के प्रतीक बने हुए थे। तभी मूर्ति के अंदर से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो, बालक? आदित्य ने साहस जुटाकर कहा, हम सच जानना चाहते हैं। आवाज ने फिर कहा, सच की कीमत तुम्हारी परछाई होगी। अगर तुमने मेरी पहेली सुलझाई है, तो अब एक आखिरी परीक्षा बाकी है। मूर्ति के सामने एक काला तालाब था। उसमें से उठती धुंध से एक आकृति बनी। वह आकृति आदित्य की परछाई थी। वह उससे लड़ने लगी, लेकिन आदित्य ने समझा कि यह लड़ाई बल की नहीं, बल्कि बुद्धि की है। उसने शांत मन से मंत्र पढ़ा, जो उसके दादाजी की किताब में लिखा था। धीरे धीरे परछाई शांत हो गई और तालाब में समा गई। मूर्ति की आंखों में चमक आ गई। आवाज आई, तुमने काले जादू की पहेली सुलझा ली। सच्चाई की खोज में तुम्हें अपनी परछाई खोनी पड़ी, लेकिन तुमने बुद्धि से सत्य पाया। इसलिए अब यह गांव तुम्हारी रक्षा में रहेगा। आदित्य और उसके दोस्त गांव लौटे। उन्होंने वह किताब गांव के मंदिर में रख दी, ताकि कोई और इसे फिर से न छेड़े। गांव में काले जादू का खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन आदित्य जानता था, यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था। रहस्य अब भी कहीं छुपे थे। कहानी से सीख, सत्य की खोज में साहस, बुद्धि और संयम ही सबसे बड़े अस्त्र हैं।